नमस्कार प्यारे दर्शकों, सुहाना सफर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम देखते हैं विज्ञान ने बहुत प्रगति की है। विज्ञान ने अनेक साधन दे दिए, सुख के साधन, प्यार के साधन, लेकिन एक चीज हम ये देखते हैं, इन साधन के साथ साथ मनुष्य के अंदर बहुत सारी विकृतियां भी दे दी। आज लोगों के पास मोबाइल आ गए। मोबाइल ने सारी दुनिया को एक जगह कर दिया, लेकिन परिवार से दूर कर दिया। टीवी आ गया, टीवी में लोग कार्यक्रम देखते हैं, उस कार्यक्रम का इफेक्ट परिवार पर होने लग गए। तो ये साइंस की जो साधन है, आखिर कहाँ कहाँ हमें कई बार दुख की अनुभूति भी करा देती है, खुशियाँ छीन लेती है, सुख से दूर कर देती है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज उपस्थित हैं ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी, संजय भाई, गीता बहन जी। आप तीनों का स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहन जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि आज विज्ञान ने बहुत कुछ दिया, साधन दिए, सुख दिया, लेकिन कई बार हम ये भी देखते हैं कि उसमें आदमी इतना इन्वॉल्व हो गया है, इतना जुड़ गया है कि वो अपनी खुशियां ढूंढने के चक्कर में खुशियां ही छीन लिया है। आखिर ऐसे क्या कारण है? बिल्कुल सही। हर साधन के या हर चीज के, हर बात के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। बहुत अच्छी बात आपने कही कि घरों में बड़े बड़े टीवी लग गए हैं एंटरटेनमेंट के लिए। व्यक्ति को चाहिए थोड़ी सी आउटिंग भी, थोड़ा मन को रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा खुशी पाने के लिए, थोड़ी जानकारी पाने के लिए, तो वो अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करता है टीवी देखने में। परंतु कुछ लोग तो इसको एक बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इतना इसमें खो जाते हैं कि उनकी पात्रों की जो प्रभाव है वो उनके मन पर होने लगती है। एक बहुत अच्छी सी बात मैं आपको बताऊं, हंसी की भी बात है। एक दिन एक बहन का फोन आया और उसने कहा मेरी मदर आज बहुत अपसेट है। क्यों अपसेट है? उसका एक फेवरेट सीरियल आ रहा है टीवी पर जिसे वो कभी मिस नहीं करती। सब कुछ मिस कर सकती, लेकिन वो सीरियल वो मिस नहीं करती है। बहुत प्यार से, लगाव से उस सीरियल को देखती है। तो उस सीरियल में जो उसकी हीरोइन है, जो मुख्य पार्ट प्ले कर रही है, उसके साथ बहुत ही बुरी बुरी घटनाएं हो रही हैं सीरियल में। तो जैसे उसके साथ कुछ बुरा होता है तो उसको बहुत खराब लगता है। वो सारा दिन यही बात करती रहती, देखा वो इतना अच्छा काम कर रही है, लेकिन लोग कैसे हैं, उसको कैसे तंग करते, कैसे टांग खींच रही हैं, कैसे चाले चल रही हैं। एक दिन तो क्या हुआ, उस सीरियल की बात कर रही हूँ, सीरियल में जो उसकी हीरोइन है जिसको वो बहुत पसंद करती है, उसके पति ने किसी और से शादी कर ली। अब वो रो रही है सीरियल में, वो केवल एक रोने की एक्टिंग कर रही है, ग्लिसरीन आंख में डाल करके आंसू बहा रही है, एक्टिंग कर रही है, लेकिन वो माता रियल में रो रही है। वो इतने जोर जोर से, ऐसे जैसे छोटे बच्चे सुबक सुबक के रोते हैं ना, ऐसे रो रो के उसने हाल खराब कर दिया। कितना बुरा हो गया इसके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं, इतना इन्वॉल्व हो गई। जो एक एंटरटेन के लिए साधन था, उसमें उसकी खुशी, शांति, नींद सब कुछ चले गया। यहाँ तक बताया उसने कि 2 टाइम हो गया भोजन नहीं किया, रात को ठीक से सोई नहीं है, बस उसी की ही बातें कर रही है। मेरा तो मन कर रहा है कि इसे केबल को ही हटा दूं, ये टीवी मैं बंद कर दूं। ये है था किस लिए? एंजॉय करने के लिए, थोड़ा टाइम पास करने के लिए, लेकिन उसने इतना गलत इफेक्ट उसके मन पे डाल दिया कि उसने पूरे परिवार को परेशान करके रखा है। रोती रहती, देखो उसके साथ क्या हो गया। उसको बहुत समझा रहे हैं, केवल ये एक्टर्स हैं, ये केवल एक्टिंग कर रहे हैं। ये जैसे ही यहाँ अपना सीन पूरा करेंगे, वो चाय कॉफी पियेंगे, स्नैक्स खाएंगे, एक दूसरे के साथ हंसेंगे, बोलेंगे। ना वो उसकी रियल पत्नी है, ना उसका वो रियल पति है, खाली एक्टिंग। नहीं, उसके साथ इतना खराब क्यों हो गया? उसके अंतर मन में ये छाप पड़ गई बुरी तरह से। तो कई कई साधन हमारी खुशी को खत्म कर देते अगर हम उसे पूरी जानकारी के साथ ना देखें। या तो हमारे मन में ये पूरी अवेयरनेस रहे कि केवल एक्टर हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, देखो रोने की भी कितनी अच्छी एक्टिंग की कि हमारे भी आंखों में आंसू आ गए। या तो हम इस तरह से अप्रिशिएट करें, लेकिन उसमें इतना भावुक हो जाना, उसे रियल मान लेना, ऐसे ही हमारा जीवन भी इस सृष्टि मंच पर एक नाटक की तरह है। और नाटक का अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या आता है? ना प्लस अटक। ये जो हम नाटक कर रहे हैं इस बड़े विशाल मंच पर, ये सृष्टि एक विशाल मंच है और इसमें हम सब एक्टर्स हैं। यहाँ कोई बीवी का रोल कर रहा है, कोई
पति का रोल कर रहा है, कोई बेटी का कर रहा है, कोई बेटे का कर रहा है, और उसके नसीब अनुसार जो उसकी समझ, स्वभाव, संस्कार के अनुसार जो उसको रोल मिला, बढ़िया से बढ़िया, बेटर से बेटर प्ले कर रहा है। तो हम अपनी रोज की जीवन में भी यही सोचे कि मुझे अपना जो रोल है वो विलेन वाला नहीं, वो हीरोइन हीरो वाला करना है, ताकि मेरे हर रोल पर, हर प्ले पर मेरे ताली बजे, लोग उसे अप्रिशिएट करें। जैसे विलेन को कोई पसंद नहीं करता, ऐसे अगर मैं कोई अपनी व्यवहारिक में ऐसी कोई गलती करती हूँ, ऐसी कोई बात बोलती हूँ या ऐसी कोई सोच रखती हूँ, तो मुझे भी लोग पसंद नहीं करेंगे। तो यही ध्यान में रखूं कि मुझे इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बढ़िया से बढ़िया पार्ट प्ले करना है, अपना बखूबी पार्ट निभाना है। तो हमारे जीवन में और हमारे अपनों के जीवन में बहुत सुंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी, सकारात्मकता आ जाएगी, जीवन जीने का ढंग आ जाएगा। बहुत अच्छा। संजय भाई, आप थोड़ा इस बात को आगे बढ़ाइए और अपना विचार रखिए। जी, साधन तो बहुत अच्छे हैं, पर उन साधनों को यूज करना कैसे है, जो गीता बहन जी ने बताया, इसका भी ज्ञान हमें बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना ज्ञान के यदि हम किसी चीज में घुस जाते हैं तो वहां से निकलते हैं तो दुखी होकर ही निकलते हैं। तो हमें पूरी जानकारी के साथ ये हमें पता हो कि हम जो चीज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसका मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। यदि किसी चीज का गलत प्रभाव पड़ रहा है तो उसे हम वहीं छोड़ दें, हम अपनी यात्रा को फिर आगे की ओर ले जाएं। साइंस के जो साधन है वो लोग, मनुष्य यूज तो इस तरह से करते हैं कि उसे सुख मिले, लेकिन जैसे आज इतना इन्वॉल्व हो गए हैं लोग टीवी सीरियलों में, मोबाइल में। हम प्राय आज किसी जगह देखते हैं कि अगर 10 लोग हैं तो 10 के हाथ में मोबाइल है। कोई एक दूसरे का चेहरा देखने का फुर्सत नहीं है, कोई एक दूसरे का दुख सुख की बातें सुनने का फुर्सत नहीं है। तो ये साधन आखिर इसको कैसे यूज करें और कैसे आपस में अपना व्यवहार अच्छा रखें? यूज और मिसयूज जी, ये मनुष्य के अपने ऊपर है। छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं ना, हमारे पास एक अच्छा सा चाकू है, हम उससे सब्जियां भी काट सकते हैं और कई अच्छी जगह भी यूज कर सकते हैं, और किसी को कष्ट देने में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। जब ये बात चल रही थी तो मुझे एक याद आई बात, प्रैक्टिकल। एक जगह हम गए थे, एक माँ ने कहा, मेरा ये बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ता है, टीवी देखने का बड़ा व्यसन लग गया है, ये वो। हमने देखा, उसको बुलाया, बच्चा थोड़ा लंबा हो गया था, चेहरे पे उदासीनता छाई हुई थी उसके। माँ से पूछा हमने, ये खाना पीना खाता है, सोता है? कहा खाना पीने में इसकी रुचि नहीं रही है, नींद इसको अच्छी नहीं आती है। उस माँ ने बताया कि ये सारा दिन टीवी से चिपटा रहता है, और दूर नहीं, टीवी के बिल्कुल पास से, समझ लो 1 फुट भी नहीं, उससे भी कम जगह पर बैठकर वो वॉच करता है। उसका उसके ब्रेन पर बुरा इफेक्ट आ रहा, आंखों पर, और सचमुच तो मैं तो ये कहूंगा वो पागल ही हो चुका है। तो देखिए, वही टीवी जिससे मनुष्य बहुत कुछ सीख सकता है, दूसरे व्यक्ति के लिए दुर्गति का मार्ग बन गई है। फोन ले लीजिए, आजकल ये मोबाइल फोन आए हैं। जब ये फोन नहीं थे 15-20 साल पहले, हमें यदि किसी को ढूंढना है तो इधर उधर जाते रहते थे, बाइक लेके कहाँ गया, उसने कहा वहां गया, उसने कहा वहां गया, तकलीफ होती थी। अब फटाफट फोन किया, पता चल गया, अपनी बात कह दी। तो जीवन को कितना सरल कर दिया है इस सेलोफोन ने मनुष्य के लिए। कहीं भी बात करने के लिए फोन, अब से 50 साल पहले फोन मिलाना माना एक बहुत बड़ा काम हो गया, आधा दिन लग जाता था उसमें। अब किससे फट से बात कर दो, टेंशन भी समाप्त हो जाती है। लेकिन कहीं कहीं लोग इसमें टेंशन क्रिएट कर लेते हैं, इसका मिसयूज इस ढंग से करते हैं कि ब्रेन पर उसका बुरा इफेक्ट होने लगता है। सारा दिन अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं स्टूडेंट, फिर पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं हो रही है, गलत संगति में जा रहे हैं, ऐसा उनका एक ग्रुप बन गया है। तो मिले भले ही नहीं, लेकिन मोबाइल के द्वारा ही एक बुरी संगति से वो बैडली इफेक्टेड हो रहे हैं। तो ये इनका दुरुपयोग। नेट पर भी मैंने देखा, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग नेट का मिसयूज कर लेते हैं, उनमें गंदी फिल्में देखते हैं और गंदी साइट्स पे जाते हैं। तो मैं देखता हूँ तब तो वो उसको एंजॉय करते हैं, लेकिन 2-4 साल के बाद ही जीवन नर्क तुल्य बन जाता है। मेरे पास ऐसे बहुत केस आए जो पछताते हैं कि हमने ये क्या कर डाला। ब्रेन पर भी उनकी वेव्स का बुरा असर आया, मन तो पूरी तरह विकृत होकर सेंसिटिव हो गया, कमजोर हो गया है। तो मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छी चीजें हैं,
बहुत सुंदर ये साधन है जिन्होंने हमें सुख दिया है। आज टीवी पर हम कहीं के भी न्यूज फटाफट देख लेते हैं, हमें सारी इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन एक वो समय भी था जब टीवी थी नहीं जी तो न्यूज मिलते नहीं थे, तो अशांति भी नहीं होती थी। जी 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 किसी बहुत अच्छे स्कॉलर ने एक दिन हमारी एक सभा में कहा, अगर एक दिन के लिए सारे अखबार और टीवी बंद कर दी जाएं तो वो दिन मनुष्य के लिए सबसे शांति और सुख से भरा जी, जी, होगा। जी। सब हंसने लगे कि बात तो ठीक है, हाँ। न जाने मनुष्य क्या क्या देखता है, क्या क्या सुनता है, उससे वो खुशी खोता रहता है। तो हम ये लक्ष्य बना लें, जो भी साधन हमारे पास हैं उनका सदुपयोग करें, उनसे अपनी विवेक शक्ति को बढ़ाएं, उनसे अपनी आंतरिक खुशी का विस्तार करें, मनोरंजन लें। जब हम थक के आए तो कुछ ऐसा देख लेंगे थकान मिट जाए, फ्रेश हो कुछ जाए। ऐसा ना देख लें कि उस माता की तरह हम भी परेशान होकर बैठ जाएं और दुखी हो जाए और हमें सुख देने के लिए किसी और को आना पड़े। तो साधन बहुत अच्छी चीज है, हम विज्ञान के शुक्रगुजार हैं जिसने वरदान के रूप में मानवता को ये सब साधन उपलब्ध कराए हैं, लेकिन इनका मिसयूज श्राप भी बन जाता है। जी 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 गीता बहन, जो भाई जी ये सुना रहे हैं कि वास्तव में जो साइंस की साधन है वो भी कई बार हमारे लिए जानलेवा बन जाती है, दुख के साधन बन जाते हैं, उसके ऊपर थोड़ा और आप भी अपने विचार रखिएगा। हाँ देखिए, जैसे अभी गेम्स होते हैं, क्रिकेट का बड़ा ही बोलबाला है। जी। और जब क्रिकेट का गेम आता है टीवी पर, लोग देखते हैं, चिपक के बैठ जाते हैं। तो खेल है, ये खेल को तो एंजॉय करना है, और खेल की ये शर्त है कि उसमें हार और जीत जी वो कभी इसकी होगी कभी उसकी होगी। तो वो हमें पहले से ही स्वीकार करके फिर हमको गेम देखे तो हम उसको एंजॉय कर सकते हैं भरपूर रूप से। लेकिन हमने कई बार ऐसा देखा है, जब खास भारत और पाकिस्तान का मैच होता है या कोई वर्ल्ड कप या कोई इस तरह का बड़ा गेम होता है, तो लोग टीवी पर चिपके रहते हैं। और बाय द वे यदि भारत हार गया तो उस घर में तो मातम बन जाता है। एक बहन बता रही थी कि मेरे पति तो 2-2-3-3 दिन तक खाना ही नहीं खाते हैं, इतने अपसेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं कि अपनी वो अंदर की इरिटेशन परिवार पे निकालते हैं, परिवार की सुख शांति नष्ट कर देते हैं। तो कहती मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है क्रिकेट से। जब मुझे पता चलता है टीवी पे क्रिकेट आने वाला है, आज गेम आने वाला है, तो मैं बहुत घबरा जाती हूँ। अगर भारत हार गया तो हमारे 3-4 दिन तो पूरे नरक बन जाएंगे। वो कुछ ना कुछ ऐसे इशू क्रिएट कर देता है, उसको खाना खिलाने के लिए घंटों घंटों रिक्वेस्ट करते, खाना नहीं खाता। इवन यहाँ तक न्यूज आए एक बार तो कि भारत हार गया, कोई बड़े मैच के लिए गया था, वो हार गया तो फांसी लगा ली। बताइए, अपना जीवन खत्म कर दिया खेल के लिए। तो जहां ये साधन हमें सुख दे रहे हैं, नो डाउट कि हमें बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन, बहुत अच्छी सीख भी देते हैं, लेकिन जब हम इनको बहुत भावनात्मक रूप से ले लेते हैं, अति में जुड़ जाते हैं, तब ये कहीं हमारे लिए अभिशाप भी बन जाते हैं। तो एक वही बात मैं फिर से कहना चाहूंगी, एक समझ के साथ हम इनको एंजॉय करें, बेसमझ बन करके नहीं। एक बात मेरे से एक स्टूडेंट ने एक स्कूल में पूछी, हम लोग वहाँ स्कूल में लेक्चर करने के लिए गए थे। एक टीनेजर था, उसने बहुत अच्छी एक बात कही जिसके लिए मैं भी पूरा दिन सोचती रही कि लोग कहाँ कहाँ क्या क्या सोचते रहते हैं। तो उसने एक बहुत अच्छा भरी सभा में प्रश्न पूछा कि आप कहते हो अच्छा सोचो, अच्छे काम करो, अच्छे रास्ते पर चलो, क्या मिलता है अच्छा बन करके? जी तो अच्छा फल मिलेगा भाई, अच्छा सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। तो उसने एक जीता जागता उदाहरण रख दिया हमारे सामने। बोला हमने महाभारत देखी, आपने भी देखी होगी। हाँ, पांडवों को क्या मिला? उन्होंने अपने जीवन के उसूल नहीं छोड़े, सिद्धांत नहीं छोड़े, अपने जीवन की अच्छाई नहीं छोड़ी, लेकिन पूरा जीवन वो भटकते रहे, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, ये चाल चली, शकुनी ने वो चाल चली, उनका जीवन तहस नहस हो गया। पूरी उम्र वो युद्ध तक जो है पिसते रहे। ऐसे ही उन्होंने रामायण का एग्जाम्पल दिया। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने तो कभी अपने जीवन के सिद्धांत अच्छाइयां नहीं छोड़ी, लेकिन उन्हें क्या मिला? पूरे जीवन वो वनों में भटकते रहे। अच्छे लोग पिसते क्यों हैं? इवन आजकल के आप सीरियल ही ले लीजिए। उसने कहा आप देखते हो? मैंने कहा नहीं, हम तो इतना नहीं देखते हैं। बोला आजकल के आप सीरियल ले लीजिए जो बहुत फेमस चल रहे हैं, उसमें जो अच्छाई के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं वो क्यों रोते रहते हैं? अगर 100 एपिसोड है तो उसमें से 80 एपिसोड में वो पिसते ही रहते हैं।
वो एक टेस्ट पेपर पार करते, दूसरी टेस्ट पेपर उनके सामने खड़े कर देते, तीसरा कर देते, चौथा कर देते, जैसे उनकी पूरी लाइफ जो है परीक्षाओं को पास करने में ही लग जाती है। तो इससे अच्छा तो विलेन है। भरपूर एंजॉय करो लाइफ को, अच्छा बनने से मिलता क्या है। उसने रामायण की भी बात की कि देखिए राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने तो सदा ही अच्छाई के मार्ग पर अपने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन उनको क्या मिला? 14 साल का वनवास मिला। वनवास में उन्होंने इतनी सारी परीक्षाएं पास की, साथ में उनकी जो सीता थी उसका भी अपहरण करके ले गए, तो उनको क्या मिला? सारी उम्र पिसते रहे। इवन जब वो लौटकर वापस आए कि चलो अब इनके सुख के दिन आ गए, तब एक धोबी ने ऐसा कमेंट कर दिया, फिर वापस उनको त्याग करना पड़ा। तो अच्छाई के मार्ग पर चलकर मिलता क्या है? विलेन तो खुश रहते, एंजॉय करते हैं, एक चाल में सफल हो गए, फिर दूसरी चाल की तैयारी करते, प्लानिंग करते, वो तो बहुत खुश रहते हैं। अच्छे लोग ही क्यों पिसते हैं? जी जी जी। ये तो सत्य है कि इतिहास में भी, और ये जो हमारे होली बुक्स हैं, रामायण है, महाभारत है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, उन सब में लोगों को ये प्रतीत होता है कि अच्छे लोग हमेशा कष्ट पाते रहे। मैं पहले पांडवों की बात लेना चाहूंगा। अभी पांडव धर्म पर चलने वाले थे, उनके साथ स्वयं भगवान भी थे, लेकिन कष्ट उन्होंने ज्यादा पाए। दुर्योधन और कौरव तो शुरू से ही आनंद भरा जीवन जीते रहे, वो अधर्म के मार्ग पे थे। सोचने की बात है कि सत्य के मार्ग पे चलने वालों को कटीले रास्तों को तो पार करना ही पड़ता है, क्योंकि समय ऐसा होता है। जैसे अब कलयुग का अंत है, मैं साफ देखता हूँ अधर्मी लोग सुख पा रहे हैं। मैं भी सोचता हूँ ये कर्मों का सिद्धांत इन पे लागू क्यों नहीं होता। बहुत पाप कर रहे, बहुत पाप कर रहे तो भी आनंदित हैं। मैं सोचता हूँ ये कर्म गति फेल क्यों हो रही है यहाँ। तो उत्तर मिलता है कि नहीं, ये कलयुग अंधकार भरा युग है ना, तो इसमें इन लोगों का ये समय है, काल ही इनका है, अवसर ही इनको है, लेकिन अंततः उनकी आत्मिक शक्तियां तेजी से नष्ट होती रहती हैं और उन्हें बहुत कष्ट मिलता है। जैसे अभी कौरवों के साथ हुआ, वो ईर्षा द्वेष में जलते ही रहे। उन्होंने कई कांड कर दिए, द्रौपदी का चीरहरण या उनको लाखा भवन में जलाने की, या और कई कांड कर दिए, दुर्वासा मुनि को भेज दिया। लेकिन हम देख सकते हैं विजय पांडवों की हुई, वो फेल हुए, वो असफल रहे, उनके मन में कहीं ना कहीं दुविधा रही, वो खुश नहीं रहे होंगे निश्चित रूप से। और पांडव सुरक्षित होके फिर आ गए डबल खुशी वापस लेकर। तो सत्य का मार्ग कांटों से भरा तो है, लेकिन सत्य बहुत शक्तिशाली होता है। अच्छे मनुष्य यदि वो अच्छाई के साथ आत्मबल को भी बढ़ाएं, कई लोगों में क्या हो रहा है, वो अच्छाई करते जाते हैं और पिछते जाते हैं, हमें सहन करना पड़ रहा है। लेकिन अच्छाई के साथ अपने आत्मबल को बढ़ाएं, अपने स्वाभिमान को बढ़ाएं, तो अच्छाई ही प्रबल होती जाएगी दिनों दिन। और देखिए कौरवों के राज को कोई याद नहीं करता, राज युधिष्ठिर का याद किया जाता है, जिसमें सब कुछ सुखद था। 36 साल उन्होंने राज किया था, बहुत अच्छा उनके साम्राज्य का गायन है। यही बात राम के बारे में, राम राज्य आज कल गायन है। उनको कष्ट मिला, वो तो हमें दिखाई देता है, लेकिन सच तो ये उन्हें कष्ट हुआ नहीं था। उन्होंने उस 14 साल को एंजॉय किया, और उनका जो लक्ष्य था असुरों का संहार, उसको सफलता पूर्वक करके वो बड़े आनंदित रहे। वनों में, ऋषियों के आश्रमों में वो रहे, ऋषियों से उन्होंने ज्ञान चर्चाएं की। सच तो ये था कि ये एक प्रभु लीला थी कि उस रूप में वनों में जाकर ऋषियों को अपना दर्शन देना। ऋषि कामना करते थे ना, हे प्रभु कभी हमारे पास भी आ जाओ। तो गायन रावण का नहीं, उसको जला दिया जाता है। गायन राम का होता है, राम राज का होता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी इससे निगेटिविटी नहीं सीख लेनी चाहिए कि फिर हम अच्छाई के मार्ग पे क्यों चलें, जब विलेन या जो बुरे काम करने वाले वही सुख पा रहे हैं, वही धनवान बन गए हैं, उन्हीं का नाम मानस्यान है, वही कई समितियों के प्रेसिडेंट भी हैं। तो हम ये सब सच्चाई का मार्ग, ये सब ईमानदारी पे चल के धन भी नहीं कमा रहे हैं, बच्चों को भी ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं, सब कुछ तो महंगा हो गया, तो क्यों ना हम ये करें।
ठीक है, ये देखने में तो ठीक लगता है, परंतु कर्म गति के अनुसार ये लोग सफल नहीं होते। सोचो, अगर नरेंद्र मोदी ने भी यही सोचा होता, जी। अगर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी यही सोचा होता, जी, जी। और भी बहुत महान पुरुष भारत में अब जी, भी हैं जी। जो बहुत महान कार्य कर गए, जिनका नाम नहीं आता है। एक बिल्कुल गरीब व्यक्ति एक अच्छा प्रोफेसर बनता है, एक बिल्कुल गरीब व्यक्ति एक अच्छा डॉक्टर बनकर लोगों की सचमुच सच्चे दिल से सेवा करता है। उसको जो सुख मिलता है वो उन डॉक्टर्स को बिल्कुल नहीं मिलेगा जो सच्चे दिल से सेवा नहीं कर रहे या जो धन के पीछे भाग रहे। बिल्कुल ओपनली मैं ये बात कहना चाहूंगा। इसलिए सत्यता सत्यता है, प्रेम, ईमानदारी, मानवता, नैतिकता, इनका मूल्य कभी कम नहीं होता। कलयुग के इस घोर अंधकार में भी इनका मूल्य कम नहीं हुआ है। इसलिए हम सभी को अध्यात्म के मार्ग पे चल के अब कुछ हम में से कुछ लोगों को ऐसे आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए जिससे दिखाई दे कि जो सच्चाई के मार्ग पे हैं, जो मोरल वैल्यूज को लेकर चल रहे हैं, जो बहुत ईमानदार हैं, वो स्पिरिचुअल पावर से भरपूर हैं, उनका मार्ग फूलों से सजाया गया है, कांटों से भरा हुआ नहीं। और वही सर्वोपरि हैं, उनकी मान्यता है। इसकी यादगार भी है हमारे मंदिरों में, उनकी ही तो पूजा हो रही है, बाकी किसी को कोई पूछता नहीं है। इसलिए इन सीरियल्स को देखकर, हम इन कहानियों को सुनकर हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, और जो उनके हीरो एक्टर्स हैं, यदि उन्हें कष्ट भी हुआ है तो उस कष्ट को हम न देखें। मैं उदाहरण ही दे दूं, सम्राट अशोक का दिखाया गया, जैसे गीता बहन कह रही थी 100 एपिसोड में से 80% में उसको कष्ट ही दिखाया गया, लेकिन नाम तो इतिहास में अशोक महान, भारत के इतिहास का पहला वो महान सम्राट अशोक द ग्रेट नाम उसका हुआ। उसने ही देश में बहुत बड़े बड़े कार्य कराए। जो भाई जी ने बहुत सुंदर सुंदर बातें उदाहरण के साथ रखे, उसके ऊपर आपका क्या विचार है? जी, मैं तो यही देखता हूँ कि जो चीज़ दिखाई जाती है तो दोनों पहलू को हमें देखना चाहिए कि आज यदि किसी को कष्ट दिखाया गया है तो कल उसकी महिमा हो रही है। तो सत्य के मार्ग पर चलने वाला वो हमेशा विजय उसकी होनी है, क्योंकि उसने सत्य को चखा है। और जिन्होंने चखा ही नहीं है तो उन्हें तो उसकी न परिभाषा पता है, उन्हें तो बस यही है कि बस हमें मिल गया, हमें इसको एंजॉय करना है। लेकिन सत्य के साथ तो स्वयं भगवान भी रहता ही है। तो मेरा भी यही विचार है जो मैंने सुना कि सत्य के मार्ग पर चलेगा उसको भविष्य में भी सुखी है और वर्तमान भी भगवान का साथ है, इसलिए वो सुखी हो जाए। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सुंदर विचार आज आप तीनों से जानने को मिला। हमारे दर्शकों को बहुत लाभ होगा इनसे। आप तीनों आए और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, आज हमने जाना कि वास्तव में हम सभी को सत्य के मार्ग पर जरूर चलना चाहिए, भले उसमें कितना भी कष्ट आए। विजय तो उनकी होती है जो सत्य को अपनाते हैं। जैसे आज हमने जाना कि जो महापुरुष हुए, चाहे देव आत्माओं की आज चर्चा हुई, कि उन लोगों ने अपने मार्ग को छोड़ा नहीं, अपने रास्ते को नहीं त्यागा, उसी रास्ता पर चलते रहे जिस रास्ते को लेकर के वो चले थे। तो हम सबको भी अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखना है। अगर जीवन का बहुत विकास करना है, जीवन में खुशियां लानी है, तो एक जरूर काम करें कि श्रेष्ठ कर्म को ना छोड़ें। और श्रेष्ठ कर्म से हमें जो खुशी मिलेगी वो बहुत आंतरिक खुशी कहलाएगी, वो जीवन में बहुत यादगार बन जाएगी। ऐसे लोगों की संसार में पूजा होती है, ऐसे ही लोगों की संसार में गायन होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।